हेलो दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल की, जिसमें मैं आपको इंग्लिश वोकैबुलरी की डेली बेसिस पर 10 वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास होने वाली है आप सबके सामने, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ में जहाँ जहाँ वोकैबुलरी आती है उन सब के लिए। तो बड़ी मेहनत लगी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने इससे पावर पॉइंट्स पीपीटी बनाई है, बहुत टाइम लगा है। तो बस इतना ही है कि आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बाकी मेरा आप कहेंगे अभी वोकैबुलरी के इतने सारे बैचेस पड़े हैं, वहाँ से क्यों नहीं देख सकते हम लोग। तो बस मेरा सिंपल से ये रीज़न है, मैं वोकैबुलरी 10 वोकैबुलरी डेली आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आप कहीं अपने मैस वगैरह में लंच वगैरह खा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ आराम से आप 5 मिनट की मेरी शॉर्ट देख के सीख सकते हैं। 5 मिनट में क्या, मे भी 2 मिनट की शॉर्ट हो तो आप देख सकते हैं। और बढ़िया से मतलब जो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी हमारे एग्जाम्स में आई हुई है उस पर सब बेसिस को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पंडित जी इमर्स क्लासेस इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट। डेली वोकैबुलरी मिलेगी आपको 1 to 10 वर्ड्स जो इंग्लिश हिंदी मीनिंग होगी। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस से। तो पहला हमारा वोकैबुलरी है इडियम फ्रेजेस में सी आई टू आई विथ, जिसका मतलब होता है एग्री कम्प्लीटली, या हिंदी में कह सकते हैं संपूर्णतः सहमत होना। सी आई टू आई विथ ऐसे याद कर सकते हैं, जब किसी की आंखों में आंख डाल के देख सकते हैं, तो या तो हम उससे कम्प्लीटली एग्री करते हों कि हाँ ये इंसान सही बात कह रहा है, तो उसकी आंखों में हम डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। अगला है हमारा काउच पोटैटो, अ लेजी पर्सन हु वॉचेस टेलीविजन टू मच। हिंदी में इसका मीनिंग है यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होता है और आलसी जीवन शैली अपनाता है। मतलब काउच पोटैटो का एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर सोफे पे पड़ा रहता है और बस दिन भर टीवी देखता है, कुछ करना धरना नहीं, आलसी व्यक्ति को कह सकते हैं। अगली हमारी मीनिंग है हॉट पोटैटो, तो सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू दैट एवरीवन वांट्स टू अवॉइड डीलिंग विद ऑफन बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट और रिस्की। मतलब हिंदी में जिसे संभालना मुश्किल हो, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी चीज़ या ऐसा कार्य जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हॉट पोटैटो। होता नहीं है जब आलू गरम गरम होता है तो उसको हम छीलने में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब कोई आप आलू घर पे उबाल रहे हो, आपको सीधा गरम गरम आलू आपके हाथ पे रखते तो ऐसे हाथ उछालने लगते हैं ना, तो भाई जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो। इस तरीके से आप हमारे सारी वोकैबुलरी याद करते रहेंगे, हम थोड़ा थोड़ा आपका रेफरेंस देते रहेंगे। हार्ड नेट टू क्रैक, तो हार्ड नेट टू क्रैक इसका मतलब होता है कठिन समस्या। नेट टू क्रैक मतलब जैसे हार्ड से, जैसे आप समझ सकते कोई हार्ड नेट होते हैं उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि अखरोट वगैरह हो गया सब, उनको तोड़ना या खाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसी से बनाया है हमारा हार्ड नेट टू क्रैक। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। अ पर्सन, प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज़ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सॉल्व और डील विथ, कठिन समस्या जिसे बोलते हैं। अगला हमारा है हार्ट ऑफ गोल्ड, जैसा कि आप रेफरेंस ले सकते हैं, गोल्ड हार्टेड पर्सन कैसा हो सकता है, जिसका दिल अच्छा होगा, साफ होगा, दयालु व्यक्ति। तो समवन हु इज़ एक्सेप्शनली काइंड, जेनरस एंड केयरिंग। अगली हमारी बुक है अ मनी पिट, तो समथिंग दैट कंटिन्यूअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ऑफन मोर देन एक्सपेक्टेड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन फाइनेंशियली। पैसे बहुत खाने वाली चीज़, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है और उसका रिजल्ट बहुत कम मिलता है, तो उसको बोलते हैं अ मनी पिट। पेनी जैसे पिट होता है ना, आप लोग पहले वो पिग टाइप का आता था, गुल्लक टाइप का, उसमें अपन लोग पैसे रखते थे, तो मतलब अपन स्टोर करते थे। एक हिसाब से पैसे बहुत खाने वाली चीज़ कह सकते कि वो जो पिग है वो बहुत सारे पैसे खाता है। भले हम लोग सेविंग करते हैं, पर एक रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, आप समझ सकते हैं। अगला हमारा ईडियम है पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी एंड। दिस ईडियम मीन्स दैट सेविंग मनी बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसिव इज जस्ट एज बेनिफिशियल एज अर्निंग। मतलब एक एक पैसे की बचत से एक एक पैसे की कमाई। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक पैसे की बचत, एक एक पैसे की कमाई। अगर हम लोग एक एक पैसा सेव करेंगे तो उसी से हम एक एक पैसे की कमाई हो सकती है। अब पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न। ये सारी वोकैबुलरी आपकी, ये सारी इडियम फ्रेजेस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए और आगे आने वाले जो एग्जाम्स हमारे होंगे CHSL, MTS, जो भी XYZ हमारे एग्जाम्स होंगे, उन सब में आपको देखने को मिलेगी। रेड लेटर डे, इसको मैंने खास तौर से रेड कलर में किया है, एन इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन, जिससे आपको याद बना रहे। और रेड लेटर डे मतलब कि जो हमारा कैलेंडर नहीं होता था राम नारायण का, अगर आप लोग के घर पे हो
तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेज या हॉलीडेज होती हैं तो उसमें रेड कलर का बना हुआ रहता था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उससे हमने रेफरेंस ले सकते हैं रेड लेटर डे एंड इम्पोर्टेंट डे। अगली हमारा इडियम एंड फ्रेज है अल्फा एंड ओमेगा, द बिगनिंग एंड द एंड और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग, शुरुआत और अंत। अल्फा एंड ओमेगा से सीधा सीधा मतलब है शुरुआत और अंत। अगला हमारा इडियम है बाइट योर टंग, मीन्स टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग डेट माइट बी ऑफेंसिव, हार्टफुल और इनएप्रोप्रिएट। कहते कहते रुक जाना। एक मीम चलाता है बीच में, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, गलती से मेरे मुंह से निकल गई भैया, मैंने नहीं बोला। तो वहीं से इडियम का रेफरेंस ले सकते हैं बाइट योर टंग। अगर कुछ बोल देना और कहते कहते रुक जाना, कुछ अगर आपको फील हो जाए कि अरे गलत बोल दिया हमने, तो वहीं से है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। और ऐसे ही और वोकैबुलरी को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।